आप उत्तर प्रदेश से हैं? जी। तो आपको लगता है कि यहाँ जो अपॉर्चुनिटी बिहार में ज़्यादा है? हाँ है तो भैया। कहाँ से हैं आप? यूपी सहारनपुर। बाबा बच्चों के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए सोच नहीं रहे? सोच रहे हैं, दिखावटी सोचते हैं, पूर्णतः नहीं सोचते ना। बाबा को थोड़ा झटका दिया तो है, बाकी 27 में देते हैं, आगे अगर नहीं संभलते हैं तो। पेपर लीक वाला वो दिमाग में डर में है कि कहीं लीक न हो जाए? फिलहाल इस बार व्यवस्था अच्छी थी, अच्छी है। कोशिश है पूरी अच्छी तरह से। कहाँ से आई है? यूपी से। जब बाबा जी दे देंगे तो फिर देखा जाएगा, फिर बताया जाएगा। अभी तो रिजल्ट ही बताएगा, बाकी भी थोड़ा सा तो होता है कि जब पेपर अच्छा जाता है तो हमें खुद ही पता होता है कि हाँ ठीक गया है। बिहार सरकार बहुत सारी वैकेंसी लाई, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश के हजारों लोग। एक साल अभी पूरा नहीं हुआ, चौथी बार एग्जाम दे रहे हैं बच्चे यहाँ पे, एक साल के अंदर टीचिंग का ही, और क्या चाहिए। बिहार में शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव ने गांधी मैदान में लाखों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पड़ोसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश से जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहां पहुंचे थे। और इस बार जो तैयारी 3 हो रही है, शिक्षक बहाली की परीक्षा हो रही है, उसमें उत्तर प्रदेश से बहुत सारे युवा और युवती आ रहे हैं। और क्या उनका नजरिया है, क्या वो बिहार सरकार के बारे में सोचते हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है या वहां जो पेपर लीक हो रहा है, उन सारी चीजों को लेकर के किस तरह का वो नजरिया, हमने कुछ लोगों से बातचीत की है। पूरा बयान उनका सुनिए कि देखिए किस तरह से वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने नौकरी नहीं दी, इसलिए हमने उनको लोकसभा में सीटें कम दी है, और अगर नहीं देंगे तो विधानसभा में उनको यहां से खत्म कर देंगे, यानी उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटा देंगे। युवाओं ने अपनी क्या राय रखी है वो सुन लीजिए आप। कैसा पेपर किया? अच्छा गया है सर। एक खतरा अभ्यर्थियों को रहता है कि पास होंगे फेल होंगे अलग, लेकिन ये पेपर लीक वाला वो दिमाग में डर में है कि कहीं लीक न हो जाए? फिलहाल इस बार व्यवस्था अच्छी थी। अच्छी है। जी, शिक्षक हो जाएंगे, उम्मीद है? कोशिश है पूरी अच्छी तरह से। कहाँ से आई है? यूपी से। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं? जी जी जी। वहाँ वैकेंसी नहीं है? पिछली बार बहुत सारे शिक्षक यहाँ थे, हमने उन लोगों से बात की, यहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, आपको लगता है बिहार? जी, अभी तो वहाँ से 5 साल हो गए, अभी कोई वैकेंसी नहीं आई। जी, बाबा जी तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। जब मिले तब ना, अभी तो नहीं आई है, तो अभी क्या कहें। बाबा जी नौकरी नहीं दे पा रहे, इसलिए पड़ोसी राज्य। जब बाबा जी दे देंगे तो फिर देखा जाएगा, फिर बताया जाएगा। आप उत्तर प्रदेश से हैं? जी। तो आपको लगता है कि यहाँ जो अपॉर्चुनिटी बिहार में ज़्यादा है? हाँ है तो भैया। वहाँ तो बाबा बोलते हैं कि सब कुछ है, लेकिन ज़्यादा लीक हो जाता है वहाँ पे। वहाँ पे भी लीक होता है, पिछली बार यहाँ पे भी तो लीक हो गया था, लेकिन अभी व्यवस्था अच्छी है, आपको अब की लगा बार है? अच्छी है, देखिए क्या होता है, लीक होगा कि बचेगा। यूपी में भी बहुत खतरा बच्चों पर रहता है कि भाई बहुत सारा पेपर वहाँ लीक हुआ है, तो आप सोचती हैं कि भाई यहाँ हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिहार में? जी शायद। बढ़िया गया। कहाँ से हैं आप? झारखंड से। अच्छा, पड़ोसी राज्य से हैं। ये पेपर लीक वाला बीपीएससी पर एक कलंक लगा हुआ, डर रहता है कि भाई पेपर लीक हो जाएगा? इस बार काम हुआ है तो थोड़ा उम्मीद है उम्मीद है कि पेपर लीक कि हाँ जी। जहन में है कि भाई हो जाएंगे, यकीन है कि टीचर हो जाएंगे? अभी तो रिजल्ट ही बताएगा, बाकी भी थोड़ा सा तो होता है कि जब पेपर अच्छा जाता है तो हमें खुद ही पता होता है कि हाँ ठीक गया है। परीक्षा अच्छी व्यवस्था में हो रही है? हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा था। कैसा गया पेपर, कैसा गया ये बताइए? अब ठीक गया है। ये डर रहता है कि पेपर लीक हो जाएगा? अरे लीक का तो कुछ गारंटी नहीं है। पिछली बार हो गया था, इसलिए थोड़ा हाँ, होना ही, वो तो पता नहीं क्या होगा इस बार, देखिए। उम्मीद है शिक्षक बन जाएंगे। पेपर कैसा था? देखिए। क्वेश्चन ठीक था? हाँ, लेवल ठीक था। पेपर ठीक था। हाँ, सही था। कैसा गया पेपर? सर अच्छा गया पेपर। पेपर का स्तर ठीक था? अच्छा था पेपर का स्तर, मतलब जीके जीएस ठीक ही था, करंट अफेयर्स सही आया था, बट यही है कि अब जिसके लिए मैथ टफ है तो उसके लिए टफ ही है ना सर। अच्छा, एक बार दिमाग में रहता है कि पेपर लीक वाला खतरा जो बच्चों के दिमाग में होता है, वो है जहन में? हाँ सर, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अभी जो व्यवस्था लीक, थोड़ी टाइट हुई है। हाँ व्यवस्था अब लग रहा है कि टाइट हुई है, लेकिन कुछ क्योंकि कहा भी डर नहीं, बना रहता है हाँ थोड़ा। कुछ कहा भी नहीं जा सकता ना सर। कहाँ से थैंक यू हैं सर। सर हम यूपी से हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं? जी सर। वहाँ बाबा के यहाँ जॉब नहीं निकल हाँ रही है? अभी अपने यूपी में तो कुछ देखिए कुछ खास कब नहीं हो आती, रहा है? हाँ कब आती है वहाँ भी पेपर बड़ा वैकेंसी, लीक होता है, हर तरह की परीक्षाएं जो होती हैं वहाँ। सब जगह हो रही सर, हाँ, तो या- ऐसा मतलब है नहीं यूपी कि का कहाँ नहीं प्रतिशत हो यहाँ रही थोड़ा है। कम है। हाँ सर। अच्छा, आपको लगता है कि यूपी के लोगों के लिए भविष्य यहाँ पर जो छात्र है, पिछली बार जो परीक्षाएं हुई, जिन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, हमने वो खबर भी की थी, बड़ी संख्या में वहाँ से बच्चियाँ भी आ रही, बच्चे भी आ रहे हैं, तो लगता है कि भाई ये जो सरकार की पॉलिसी है, नीति बिहार सरकार की, वो अच्छा लगता है यूपी वालों को भी? अब पता नहीं है, अब सबकी अपनी अपनी डिसीजन होती है ना सर, हम अब कैसे कह सकते हैं ऐसे इस मामले में। अच्छा, बाबा योगी पर यकीन नहीं है आपको? योगी क्या कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। कैसा कैसा पेपर गया है? अच्छा गया है। कहाँ से हैं आप? यूपी सहारनपुर। उत्तर प्रदेश से हैं? बिल्कुल। बहुत सारी लास्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अपना वेस्ट यूपी से। वहाँ बाबा जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? बाबा को थोड़ा झटका दिया तो है, बाकी 27 में देते हैं, आगे अगर नहीं संभलते हैं तो। बाबा बच्चों के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए सोच नहीं रहे? सोच रहे हैं, दिखावटी सोचते हैं, पूर्णतः नहीं सोचते ना।
उसके बाद नहीं देते। अभी लोकसभा में दिया है थोड़ा झटका बीजेपी को, युवाओं ने, सबने, जो युग मिलके, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल पूरे देश में दिया है। बाकी अगर नहीं देते हैं कुछ 27 में तो हम पूरा ही पलटवार कर देंगे। मतलब अब लगता यह है कि युवाओं में वो जहनियत, वो दिमाग आया कि भाई नौकरी पर बात करिए ना, आप तो आपको वोट करेंगे। एग्जैक्टली वही तो बात है, उसी पे बात नहीं करते। वो ऊपर ऊपर से इधर उधर की बातें करते हैं, घुमाव देते हैं बातों को। बिहार सरकार बहुत सारी वैकेंसी लाई, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश के हजारों लोग। 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ, चौथी बार एग्जाम दे रहे हैं बच्चे यहाँ पे 1 साल के अंदर टीचिंग का ही, और क्या चाहिए। तो आप बिहार को बेहतर मानते हैं उत्तर प्रदेश से? मैं टीचिंग एग्जाम में अभी मानता हूँ, भले ही पीछे पटना का हाई कोर्ट हो, जैसा भी हो, बट कोई बात नहीं। एग्जाम के लिए कि नाउमीदी के दौर में इतना बड़ा रोजगार का एक तरह से समझिए, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है मेरे रिगार्डिंग। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं वही बाबा और यहाँ की सरकार। अच्छा, सरकार के इस उसमें तो मैं बैटरी कहूँगा, बाकी का तो पता नहीं, हम बिहार के निवासी नहीं है, यूपी से हैं, तो ठीक है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे यहाँ पर अभ्यर्थी हमें मिले जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ठीक है सरकार जो भी दावा करती है वो अलग मामला है, लेकिन जो रोजगार है युवाओं के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो पिछला लोकसभा का परिणाम आया उसमें युवाओं ने ये दिखाया सरकार को कि आप मेरी उम्मीद पर अगर खड़ी नहीं उतरेंगे तो हम आपके खिलाफ वोट करेंगे। और कई सारी लोकसभा की जो सीटें हैं वो बीजेपी के हाथ से निकल गई उत्तर प्रदेश में, और एक बड़ा एक तरह से बदलाव देखा जा रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि अगर सरकार युवाओं के लिए रोजगार की बात नहीं करेगी तो 2027 का जो इलेक्शन है वो योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है, इसलिए कि रोजगार युवाओं के लिए सबसे जरूरी है। धर्म की राजनीति और इन सादे इलाके और जातिवाद की राजनीति से किसी का कोई पेट नहीं भरता। तो कई ऐसे अभ्यर्थी हमें पटना के इस सेंटर में मिले जो शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा देने आए हुए थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।